हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जैन टू 20th ऑफ जैन। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस मैसेजेस हैं आपके टुवर्ड्स। देन हम देखेंगे सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 11 to 20th जैन टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th जैन। ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 11 to 20th जैन के लिए। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 11 to 20th जैन। ओके टॉरस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो फीलिंग्स है ना, आप आई फील काफी ज्यादा ना सोच रहे हैं। लाइक सोचने वाली जो एनर्जी है ना वो आपकी बहुत ज्यादा है। ऑल्सो इमोशंस को थोड़ा साइड में रख रहे हैं आप। इमोशंस को साइड में रख रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। ये नहीं कि इमोशंस में बह रहे हैं। कोई भी डिसीजन लेना है अगर आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ये नहीं कि दूसरा इंसान अगर इमोशंस में बह रहा है तो आप भी उसके कहे में आ रहे हो, या जो वो बोल रहा है क्योंकि वो बहुत इमोशनल हुआ है तो आप उसी की बात में हाँ मिला रहे हो। नहीं, आई फील आप काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, काफी लॉजिकल हो रहे हैं, काफी लॉजिक ड्रिवन प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं चीजों को लेकर। ऑल्सो आई फील यहाँ पे ना आप काफी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं चीजों को लेकर। आपके जो पार्टनर है ना, ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर वेरी इम्पल्सिव। वो डेफिनेटली उनका जो वो इमोशन ड्रिवन है अभी इस टाइम पे। वो काफी इम्पल्सिव हो रहे हैं चीजों को लेकर। उनको मे बी शादी या मे बी लाइक मे बी कमिटमेंट, आई डोंट नो व्हाट, बट आपके बीच में उनको चीजें जल्दी जल्दी करनी है, उनको आगे जल्दी बढ़ना है, या कोई एक इम्पल्सिव एक्शन लेते दिख रहे हैं वो। मे बी वो बहुत गुस्सा है। गुस्सा अगेन इट्स एन इमोशन, राइट? सो गुस्से में भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, या इम्पल्सिव होके डिसीजन ले रहे हैं, या बहुत इम्पेशेंट होके डिसीजन ले रहे हैं। एंड आप ऑन द अदर हैंड काफी काम, काफी कंपोज्ड हो। आप भी डिसीजन ले रहे हो बट बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो। सो आई फील आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा इस चीज का इशू हो सकता है कि किस तरीके से डील करनी है सिचुएशन से। लाइक मेरे डील करने का अप्रोच है थोड़ा ज्यादा मेच्योर, ज्यादा प्रैक्टिकल। आपके पार्टनर का, मेरा मतलब लाइक आपका एंड आपके पार्टनर का जो डील करने का तरीका होगा वो थोड़ा ऐसा होगा कि नहीं अभी ये करते हैं ना, लाइक नहीं अभी ये करते हैं, नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। सो वो उस तरीके से आई फील आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। यू आर टेकिंग अ रिस्क, यू आर बीइंग ब्रेव। आप वो चीज कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं करी है, बट थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स देखकर, थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज करके कि हाँ ठीक है करनी है मुझे मेरे पार्टनर के साथ ये चीज, मे बी शादी हो गई या कुछ हो गया। सो वो एक अप्रोच होती है ना कि पेरेंट्स को कैसे मनाना है। तो आपकी अप्रोच है स्टेप बाय स्टेप करते हैं, थोड़ा सा हल्के करते हैं। पहले एक चीज करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, फिर सेकंड स्टेप करेंगे, फिर थर्ड स्टेप लेंगे। आपके पार्टनर की अप्रोच है कि नहीं इतना टाइम वेट क्यों करना है, जल्दी जल्दी बताते हैं, क्यों तुम्हें डर लग, तो वो इस एंगल पे जा रहे हैं। उनको लग रहा है मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दैट इज वाई यू आर टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम। इवन दो आप कॉन्फिडेंट हैं अपने पार्टनर को लेकर, आप like you want to move forward with them, and you want to like build a relationship with them, and you want to build a life with them, but उनको लग रहा है कि like maybe you are not into them, so that is why they are also going into this hermit mode। ठीक है, जहां पे अकेले रहना, आइसोलेट करना, और
मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, कहाँ जा रहा हूँ, मैंने क्या सोचा था करने का और क्या हो रहा है अभी मेरी लाइफ में, क्योंकि उनकी पेस के हिसाब से आप मैच नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। सो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैठ के उनको समझाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, मेरा तरीका अलग है चीजों को डील करने का। ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है मे बी यहाँ पे, बट आप हल्के 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 आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेव बोल्ड स्टेप तो आप ले रहे हैं। आप जल्द हल्के बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट होके बढ़ रहे हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं, बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये टॉरस की एनर्जी है, ये टॉरस के पार्टनर की एनर्जी है। मैंने उल्टे पकड़ लिए कार्ड्स। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। टॉरस एंड टॉरस के पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्लैरिफिकेशन है, लव मैसेजेस, क्लैरिफिकेशन फॉर टॉरस एंड टॉरस के पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस, क्लैरिफिकेशन, लव मैसेजेस, क्लैरिफिकेशन 11 to 20th के लिए क्या लव मैसेजेस, क्लैरिफिकेशन टॉरस एंड टॉरस के पार्टनर के लिए 11 to 20th। आई फील टॉरस, यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना फाइनेंसेस मेजर एक इशू बन रहा है। आई फील या तो आप इस वजह से थोड़े से रुके हुए हैं क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि आप जब एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ जाएं ऑफिस में, जब आपको प्रमोशन मिल जाए, आपके फाइनेंसेस सॉर्ट हो जाएं, तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सो दैट आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वो मान जाएं। सो आपकी ना बहुत ही एक तरीके से प्लानिंग हो रही है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है, एंड उनको वो चीज समझ नहीं आ रही है। बट अभी आई फील यहाँ पे ना फाइनेंसेस और जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, एंड वो चीज इशू बन सकती है अगर आपने वो बिना सॉर्ट करे आगे बढ़ने का सोचा, तो वो डेफिनेटली इशू बनती दिख रही है मुझे। को डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आपके जो पार्टनर है ना, आई फील ये बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट है आप पे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी जैसे होममेड मोड में भी जा रहे हैं, ये तो होममेड मोड में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि आप इनसे उतना प्यार नहीं करते हैं, और मे बी यू जस्ट डोंट वांट टू बी विद देम, एंड दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम, और उनकी पेस मैच नहीं कर रहे हैं। तो आई फील उनकी जो कोडिपेंडेंसी है और जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं और जो एडिक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा है। एडिक्शन देखिए किसी चीज को लेकर हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी चीजों को लेकर भी एडिक्शन हो सकता है, और मे बी सोशल मीडिया, और मे बी वॉचिंग टू मच ऑफ टैरो रीडिंग्स, वो भी हो सकता है। बट एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी ना यहाँ पे कि दूसरे पे डिपेंड करना कि तुम करो सारी चीजें, या यू नो लाइक तुम मेरे साथ अगर नहीं होगे तो कुछ सर्वाइवल ही नहीं है, मतलब जी नहीं पाएंगे, वो वाली चीज थोड़ी सी इशू क्रिएट करती दिख रही है। एंगेजमेंट हो रही है आप दोनों की, डेफिनेटली एंगेजमेंट हो रही है, एंड एंगेजमेंट हो रही है या फिर एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे की तरफ आप लोग जा रहे हैं, मे बी उसी की तैयारी हो रही है, और पेस जो मैंने आपको बोला ना, पेस मैच नहीं कर पा रहा है कोई किसी की, वो इशू क्रिएट हो रहा है। सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th? 11 to 20th जैन, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th जैन, यूनिवर्स प्लीज बताइए। टॉरस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल है ना, आई फील आप काफी हैप्पी, काफी सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, अपनी हेल्थ से, अपने ट्रैवल से, अपने काम से, हर चीज से यू आर वेरी सेटिस्फाइड। यू आर लाइक कोई आता है तो बढ़िया, कोई नहीं आता है तो भी बढ़िया। सो वो वाली चीज मुझे दिख रही। आपका जो लक है वो आपको फेवर कर रहा है, आपको काम मिल रहा है, आप सब सही चल रहा है। सो आप काफी हैप्पी हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो। अब वो हैप्पीनेस या तो ठीक होगी या खराब होगी, क्योंकि कोई पुराना इंसान वापस आएगा सॉरी बोलने, वो आपको बोलेगा कि अच्छा ठीक है, यू नो लाइक आई मिस यू एंड आई स्टिल थिंक अबाउट यू, और मुझे याद आती है तुम्हारी, और एक और चांस दे दो प्लीज, यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कोई पुराना इंसान डेफिनेटली वापस आ रहा है, हो सकता है आप उसको वापस ले लो, हो सकता है आप उसको वापस ना लो, बट कोई पुराना इंसान डेफिनेटली वापस आ रहा है रिकंसिलिएशन के लिए एंड फॉरगिवनेस के लिए, वो सारे एंगल से। अब आप पूरे हैप्पी मोड में हो,
अब आपका हैप्पी मोड जो है वो इसके आने से खराब होता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। आई डोंट थिंक इसके आने से आपका आपका जो हैप्पी मोड है, जो हैप्पीनेस है, वो अफेक्ट होगी। यू विल बी लाइक, यू नो, लाइक यू आर पार्ट ऑफ माई पास्ट, सो प्लीज बी इन माई पास्ट, प्रेजेंट में आने की जरूरत नहीं है। आई फील यू विल बी लाइक दैट। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल टॉरस के लिए, क्या क्लैरिफिकेशन है, लव मैसेजेस हैं 11 to 20 जैन। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्लैरिफिकेशन है सिंगल टॉरस के लिए। टॉरस, देखिए आप में से कई लोग ये सोचते हैं दैट यू डोंट डिजर्व लव, ठीक है, या फिर आप लोग काफी ज्यादा खुश हैं, लाइक सेल्फ लव में इतने ज्यादा आप हैप्पी हैं कि आपको उस वजह से भी ना आपको कोई कंपेनियन की जरूरत फील नहीं होती, और जब तक जरूरत फील नहीं होगी ना आप सिंगल ही रहोगे, ठीक है। एक होता है सैड होना, डेस्परेट होना, एक होता है मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, कोई आ गया तो अच्छी बात है, लाइक यू नो, लाइक एक एडिशन हो जाएगा, ग्रोथ होगी। सो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा ना इस चीज में बिलीव करने की जरूरत है दैट जहां पे मैं हूं वो तो अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, बट आई ऑल्सो डिजर्व अ कंपेनियन, आई ऑल्सो डिजर्व someone else's love, like a romantic partner's love. I also deserve that, and उसकी तरफ भी काम करने की जरूरत है वेरी सून। अगेन देखिए टॉरस, आई फील आपको ना शायद क्लैरिटी नहीं है व्हाट यू वांट, द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट, एंड आपकी वो क्लैरिटी ना होने की वजह से आप भी कंफ्यूज हो, यूनिवर्स भी कंफ्यूज है, और आप सिंगल हो और सिंगल ही रहोगे, बिकॉज कभी लाइक आपको पता ही नहीं है कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर विद व्हाट यू वांट, लाइक क्लैरिटी रखिए, अपनी चेकलिस्ट बनाइए, ठीक है, चेकलिस्ट से थोड़ा सा इधर उधर हो गए, बट एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि किस तरीके का इंसान चाहिए। अगर वो सामने आता है तो इंस्टेड कि आप उसको इग्नोर करो, आपको ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि अरे ये तो मेरे टाइप का इंसान है, मुझे यही चाहिए था, सो लेट मी पुट इन माई बेस्ट। अगर मेरे टाइप का इंसान मेरे सामने आया है, सो लेट मी पुट इन माई बेस्ट एफर्ट, कि सो दैट हम दोनों का जेल करे, आपस में कुछ चीज स्टार्ट हो। बट यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, एंड द मोमेंट यू डू दैट वो चीज आपके पास आ जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं गाइज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, बॉडी में इश्यूज हैं, पेन, जॉइंट पेन है, आपको बैक एक है, या पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, fear of abandonment, fear of isolation, public speaking, relationship traumas, parental trauma, childhood traumas, तो ये सारी जो इमोशनल एज वेल एज फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको अपना, लेट्स से आपकी तबीयत बहुत खराब होती है, नजर बहुत जल्दी लगती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग से चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करना है अगर आपको तो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं हीलिंग प्रैक्टिस के लिए, देन प्लीज बी पेशेंट एंड प्लीज बी पॉजिटिव। क्विक रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी जल्दी हील करना है, मैम कब होगा कब होगा, अभी हुआ नहीं है, अच्छा 1 हफ्ता, अच्छा 2 हफ्ता, टाइमलाइन क्या है, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू, इट वोंट वर्क। डेस्परेट एनर्जी के साथ वैसे भी काम नहीं करती हैं ये सारी चीजें। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं आ रहे हैं, डाउट के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, सुना तो है, लगता तो है, पता नहीं, ये वो, डाउट के साथ भी नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, मनी, एनर्जी, और मेरी भी टाइम एनर्जी, नॉट मनी बट टाइम एनर्जी तो होगा ही। सो वो चीज अगर आप पेशेंस रख सकते हैं एंड पॉजिटिव रह सकते हैं, देन प्लीज गो फॉर हीलिंग, अदरवाइज डू नॉट। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए। ओके
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11 to 20th जैन? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11 to 20th जैन? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11 to 20th जैन? यूनिवर्स प्लीज बताइए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 11 to 20th जैन? टॉरस देखिए, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप आई फील आप ना काफी होपफुल हो रहे हैं। लाइक आपका ना, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी उस इंसान की वेट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, बात होगी स्टार्ट, और कभी लाइक ये इंसान मान जाएगा, बात हो जाएगी। सो वो होपफुल जो चीज है ना, वो काफी दिख रही है मुझे। लाइक यू आर स्टिल नॉट गिवन अप, ठीक है, यू आर स्टिल होपिंग कि ये चीज ठीक हो जाए। वो होप और वो विश करना और वो रोज उसके बारे में सोचना, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। पॉजिटिव है, आपने हार नहीं मानी है अभी तक, दैट्स अ गुड थिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में ना, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक चेंज आ सकता है, बहुत जल्दी चेंज आएगा। मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, या फिर आपका इंटरेस्ट ही इस इंसान से खत्म हो जाए, या फिर आपको ये समझ आ जाए कि अच्छा, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, दैट पर्सन डज नॉट डिजर्व योर लव, या वो आपसे झूठ बोल रहा था, आपको चीट कर रहा था, तो इस वजह से आप उसका वेट ही करना खत्म कर दो। तो बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस हैं, बट एक मेजर चेंज आने वाला है, जिसकी वजह से आपका जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, इसका जो एक स्टेटस है कि अभी बात नहीं हो रही है, वो स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगेन बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, एंड ऑल भी जो सारी चीजें मैंने बोली। बट आपकी जो होप बना के बैठे हुए हैं ना आप, वो थोड़ा सा ना मुझे टुवर्ड्स डेस्परेशन लग रहा है। लाइक आप अपने लाइफ में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं अपना काम या अपना लाइक डेली रूटीन, आप बस उस इंसान के वेट में बैठे हैं, तो वो उससे तो नहीं चलेगा काम। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस, क्लैरिफिकेशन 11 to 20th जैन? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए टॉरस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए? क्लैरिफिकेशन मैसेजेस फॉर टॉरस 11 to 20th जैन। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखिए, अगर आपसे खुद से नहीं हो रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड, या आपको लग रहा है कि यार कैसे करूं, नई चीज ठीक हो रही है, दूसरा बात ही नहीं मान रहा है, बात समझ ही नहीं रहा है, फ्रेंड्स की हेल्प मांगिए, उनको बोलिए हेल्प करने के लिए। और अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है और अगर वो ऑफर कर रहे हैं, तो उनके हाँ बोल दीजिए, लेट देम हेल्प यू। उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आप अपने अपने और अपने पार्टनर की कोई ऐसी चीज बता रहे हैं अपने फ्रेंड को, ठीक है, आपसे नहीं सॉर्ट हो पा रही, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर वो ऑफर कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे हेल्प मांगिए, सपोर्ट लीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट करिए सपोर्ट को। फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है। आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, आई फील आप दोनों में से कोई इंसान तो बहुत ज्यादा फैमिली ट्रॉमा से गुजर रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहा है, पेरेंट्स के ट्रॉमा से गुजर रहा है, एंड यू नीड टू हील द फैमिली इश्यूज। कब तक वो बैगेज इमोशनल कैरी करते रहेंगे गाइज? पेरेंट्स को फॉरगिव करिए, हो गया। पेरेंट्स भी पहली बार पेरेंट्स बने थे, उनको भी नहीं पता था, वो भी वही कर रहे थे जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया था, तो उसको कहीं तो ब्रेक करेंगे। अगर आपको लेट्स से कई लोगों का होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट, गुस्सा है तो साइलेंट ट्रीटमेंट, बात ही नहीं कर रहे हैं, 2-2 4-4 दिन, 5-5 दिन, हफ्ता बात नहीं कर रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई है। अब साइलेंट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो लाइक क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट यू हैव गॉन थ्रू चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है। तो वो भी साइलेंट ट्रीटमेंट पेरेंट्स की तरफ से ही आता है। फॉरगिव करिए पेरेंट्स को। सबसे पहले तो फॉरगिवनेस प्रेयर मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, फॉरगिवनेस प्रेयर लीजिए, पेरेंट्स को फॉरगिव करिए ना, आगे बढ़िए। बिकॉज ये जो पेरेंटल ट्रॉमा है ना, आपका फैमिली ट्रॉमा है, ये आपका रिलेशनशिप रुइन कर रहा है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे टॉरस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।